14 जनवरी 1761 पुणे के शनिवारवाड़ा में कांपते हाथों से लिखा एक पत्र पहुंचा। इतिहासकार काशीराज पंडित के वो शब्द जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र की रूह कपा दी। 2 मोती गल गए, 27 मोहरें खो गई और चांदी तांबे के सिक्कों की तो गिनती ही नहीं। 2 मोती मतलब मराठा साम्राज्य के 2 अनमोल रत्न, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव। 27 मोहरे मतलब वो 27 सरदार जो मराठा शक्ति के स्तंभ थे, जो अब वापस लौटकर कभी नहीं आने वाले थे। और चांदी तांबे के सिक्के मतलब वो असंख्य सैनिक जिनकी लाशें पानीपत की रणभूमि पर बिखरी थी, जिनकी गिनती तक संभव नहीं थी। दुनिया ने शोर मचाया, मराठा साम्राज्य खत्म हो गया। दिल्ली के तख्त पर गद्दार नजीब खान का कब्जा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राख के नीचे अभी भी एक अंगारा बाकी है। अगर आपने पानीपत के तीसरे युद्ध की पूरी कहानी नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए। स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, क्योंकि आज की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पानीपत खत्म हुआ था। मराठा साम्राज्य की कमर टूट चुकी थी और कमान थी मात्र 16 साल के पेशवा माधवराव के हाथों में। हैदराबाद के निज़ाम को लगा यही मौका है। बाजीराव पेशवा के समय से जो निज़ाम डर के मारे चौथ और सरदेशमुखी पुणे भेजता था, उसने अब तेवर बदल दिए। निजाम के मन में अहंकार था, यह कल का बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन 1763 में राक्षस भवन की लड़ाई में इस 16 साल के लड़के ने निजाम की विशाल सेना को मिट्टी में मिला दिया। निजाम का सारा अहंकार धूल में मिल गया और उससे फिर से चौथ वसूली गई। माधवराव ने साबित कर दिया, शेर का बच्चा शेर ही होता है। मराठों का खोया हुआ खौफ फिर से लौट आया था। दक्षिण में व्यवस्था मजबूत होने के बाद अब बारी थी उत्तर की। माधवराव ने कमान सौंपी महादजी शिंदे को, वो योद्धा जो पानीपत की लाशों के ढेर से जिंदा बचकर निकला था। पानीपत के विनाश का एक बड़ा कारण था नजीब खान रोहिला, लेकिन किस्मत देखिए, वो प्राकृतिक मृत्यु से मर गया। महाजी के मन में एक शल्य था, जिस दुश्मन ने मराठों का सर्वनाश किया उसे वह स्वयं दंड नहीं दे पाए। 1770 में मराठा सेना ने फिर से यमुना पार की। महाजी ने रोहिलखंड पर आक्रमण किया। नजीब के पत्थरगढ़ नाम के किले को मराठों ने चारों ओर से घेर लिया। नजीब का बेटा झाबत खान मराठों के भय से भाग खड़ा हुआ। मराठा सेना किले में घुस गई। स्त्रियों और बच्चों को छोड़ दिया गया, लेकिन लड़ने वाले पठानों को मृत्यु दी गई। तभी महाजी को सूचना मिली, नजीब खान की कब्र यही पत्थरगढ़ में है। और फिर मराठों ने कुदाल, फावड़ा, जो हथियार हाथ लगा, लेकर नजीब खान की कब्र खोद डाली। खोदे गए गड्ढे में उतरे एक सेनापति विसाजी पंत बिनीवाले, जिनका वास्तविक उपनाम चिंचलकर था, लेकिन फ्रंट की सेना का यानी बिनी की सेना का नेतृत्व करने के कारण उन्हें बिनीवाले कहा जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने नजीब की हड्डियां निकालकर उस कब्र पर विजय नृत्य किया। यह पानीपत के उन 27 मोहरों का पहला हिसाब था। 10 फरवरी 1771 को महाजी ने दिल्ली फतेह की। मुगल बादशाह शाह आलम मराठों की शरण में आया। दिल्ली अब मराठों के संरक्षण में थी। लेकिन 1788 में जब महाजी राजस्थान की मुहिम में व्यस्त थे, तभी मुगल दरबार के भीतर बैठे कुछ गद्दार अमीरों ने लाल किले के दरवाजे खोल दिए। इसी मौके का फ़ायदा उठाया नजीब खान के पोते गुलाम कादिर ने। उसने दिल्ली पर कब्जा किया। बादशाह शाह आलम
और उनकी बेगमों को बंदी बना लिया। खजाने के लालच में उस दरिंदे ने बादशाह की आंखें फोड़ दी। उसे लगा मराठा शक्ति अब कमज़ोर हो गई है, लेकिन उसे पता नहीं था उसने सोते हुए शेर के मुंह में हाथ डाला था। जैसे ही दिल्ली के अपमान की खबर महादजी शिंदे तक पहुंची, वे बिजली की रफ्तार से दिल्ली की ओर बढ़े। मराठा सेना ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। गुलाम कादिर भागने की कोशिश में पकड़ा गया। उसे जंजीरों में बांधकर छावनी में लाया गया और इतिहास साक्षी है, जिसने बादशाह का अपमान किया था उसे कठोर दंड दिया गया। गुलाम कादिर को भी वही पीड़ा सहनी पड़ी जो उसने बादशाह शाह आलम को दी थी। रोहिल्ला शक्ति का अभिमान महादजी बाबा ने उसी धरती पर चूर कर दिया था। अंधे हो चुके बादशाह शाह आलम ने मराठों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बादशाह ने महादजी शिंदे को वकील मुतलक यानी साम्राज्य का सर्वोच्च प्रतिनिधि घोषित किया। अब मुगल तख्त का वास्तविक संचालन मराठों के हाथों में था। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। दिल्ली के लाल किले पर मुगल परचम के साथ मराठों का भगवा भी शान से लहराने लगा। 1761 में जो साम्राज्य राख हुआ था, 1784 में वही साम्राज्य दिल्ली की सत्ता का संरक्षक बन चुका था। पानीपत में गिरे 2 मोती और 27 मोहरे आज दिल्ली के तख्त से न्याय पा चुके थे। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि मराठों को हराया जा सकता है, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर महादजी शिंदे और पेशवा माधवराव का शौर्य आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जय मराठा ज़रूर लिखें और सफ़र इतिहास की को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता।